Hello, friends. I hope you might be preparing well for the IBPS PO मेंस एग्ज़ाम जो कि बहुत ही क्लोज़ है। तो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने गाइडली के इंटरफेस पे जो डिस्क्रिप्टिव है पीओ मेंस का डिस्क्रिप्टिव एसे एंड लेटर राइटिंग उसका मैंने टेस्ट दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट है। दिस इज़ एसे का टॉपिक है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट कोजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने स्कोर किया है आप देख सकते हैं 14.83 आउट ऑफ 15। मतलब ये टोटल देखा जाए तो जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है और जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है 15 मार्क्स का जिसमें आपका ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में, और सेकंड होता है आपका लेटर पार्ट जहाँ पे आपको लिखना होता है लेटर लिखना होता है और जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो 15 + 10 ओवरऑल ये आपका 25 मार्क्स का होता है। तो आप अगर ये देखेंगे तो मेरा एसे में 14.83 मार्क्स आए हैं 15 में से। और अगर मैं नीचे आऊँ आपको दिखाऊँ कि मेरे लेटर में कितने मार्क्स आए हैं, तो लेटर में जो मेरा स्कोर है दैट इज़ 9.59। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब ये आप इसमें 2014 में 10 जोड़ दीजिए तो अराउंड 24 प्लस मेरे मार्क्स आए हैं 25 में से। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर कि कैसे ये इतने मार्क्स आए हैं मेरे। मैंने जो ये लेटर लिखा है या फिर मैंने जो ये क्या कहते हैं ऐसे लिखा है, मैंने बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही इम्पैक्टफुल नहीं है। बट स्टिल आई स्कोर्ड वेरी वेल हेयर। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया होगा, मैंने दिया था, तो मेरा स्कोर वहाँ पे लास्ट टाइम था 16 मार्क्स था 25 में से। तो इतना ईजी नहीं होता है वहाँ पे स्कोर करना। आप सोचने लगते हैं क्या लिखें नहीं लिखें, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है दैट आई विल बी टेलिंग यू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है जब भी हम लेटर लिखें और क्या कहते हैं ऐसे लिखें, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो हमें उतने ही टाइम में लिखना है। और उतने टाइम में अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक बहुत ही बढ़िया लेटर या फिर एक बहुत ही बढ़िया ऐसे लिखता हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा कि अच्छा हाँ इस तरह की चीज़ें उठाएं, ये उठाएं, डेटा उठाएं। तो रादर दैन दिस, ये सारी चीज़ें करने की बजाय रादर दैन आप फोकस करें कि आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें, सिंपल चीज़ें लिखें और कोशिश करें कि आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एरर ना हो, आपके जो आपके कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कॉमा क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपकी मिस्टेक ये गलत ना हो। आप अगर यहाँ देखें तो मैंने सिंपल लिखा है एज वी ऑल कैन विटनेस द रैपिड ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री नॉट विद स्टैंडिंग दैट द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लूमिंग लार्ज। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, एक ठीक ठाक सेंटेंस है यहाँ पे। Employment is something which not only helps increase the per capita income but also helps improve the money circulation in the economy. Employment helps smoothen the supply chain in the economy like greasing helps smoothen movement of a vehicle. तो मैंने सिंपल चीज़ें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने सोचने की कोशिश नहीं की, ताकि सोचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड होता है। तो रादर देन आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आप देखिए आपके पास एक ऐसे होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मैंने दिया था लास्ट टाइम, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है जो कि आपका ऐसे होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है आपका लेटर होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो लेटर आपका होता है, लेटर आपका इजीली हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले लेटर को ही स्टार्ट करें और कोशिश करें कि 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स आपका लेटर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं वो कोई मतलब कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही हमें आउट ऑफ द बॉक्स लिखना है। आप ये देखें कि क्या कहते हैं, जो पूछा गया है, जो आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के थोड़ा बस इर्द गिर्द रहिए। लाइक राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड रिगार्डिंग लोकल फेस्टिवल इन योर लोकेलिटी टू इन्वाइट हिम। तो सिंपल चीज़ है, आप कोई लोकल फेस्टिवल आपके यहाँ का कोई भी होगा वो ले लें। तो मैंने यहाँ पे लिया कि छठ फेस्टिवल ऑफ बिहार, मैंने अपने यहाँ का अपने गांव का ले लिया कि हमारे यहाँ जो छठ फेस्टिवल है बहुत ही क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसके इर्द गिर्द मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दी। और उसके बाद कुछ चीज़ें आपने ये चीज़ लिखनी होती है, क्या कहते हैं सेंडर्स एड्रेस तरीके से अपना सब्जेक्ट लिख दिया, डेट लिख दी और लास्ट में योर सिंसेरली फेथफुल वगैरह ये चीज़ें लिख दी। तो इसको फटाफट आप खत्म करिए और कोशिश करिए कि आपके फटाफट जो भी ग्रामेटिकल थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह हुए हैं उसको आप चेक करिए और फिर उसके बाद आप ऐसे पे जाइए। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप सेकंड क्वेश्चन भले ही स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देख लें ज़रूर कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। डायरेक्टली सेकंड में ना जाएं विदाउट देखे कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो जब तक आप 10 मिनट में लेटर लिख रहे होंगे, इन द मेन टाइम आपको हल्का फुल्का अंदाज़ा रहेगा, अच्छा हाँ इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर आप जब दोबारा जाएंगे ऐसे पे लिखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा और आप लिख सकेंगे। पर कोशिश आप यही करें
कि आप क्या कहते हैं मिस्टेक्स जितनी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो स्कोप ऑफ वर्ड काउंट मतलब कि 250 वर्ड्स, अगर आप 250 वर्ड लिखते हैं, और क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम वहाँ पे चेक होता है वो एक ऑटोमेटिक चेक होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं कोई पर्सन आपका चेक नहीं करता है, कंप्यूटर से ही वो ऑटोमेटिक चेक होता है। तो उस केस में ये कुछ इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे बताए हुए हैं, इन बेसिस पे आपको स्कोर मिलते हैं। तो जैसे इन्होंने इंटरफेस रखा है गाइडली का, तो आई मुझे लगता है शायद ऐसा ही वहाँ पे भी होगा अगर कोई पर्सन चेक नहीं करेगा। तो अगर आपने क्या कहते हैं बिल्कुल वर्ड काउंट 250 हैं तो आपके 3/3, 3 में से 3 मार्क्स मिल गए। अगर आपके स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे है और बिल्कुल सही है तो 6/6, मेरा स्पेलिंग ऑलमोस्ट गलत नहीं है तो 5.83 इसमें 6 में से मिल गया। ग्रामर की मेरी मिस्टेक इन्हें नहीं मिली, हो सकता है कुछ और हो बट इन्हें नहीं मिली, इस वजह से इन्होंने 6/6 दे दिया और ओवरऑल मेरा जो स्कोर यहाँ पे आया दैट इज़ 14.83। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल स्कोर है वो है 25 में से अराउंड 24। तो अगर आपका 20+ स्कोर अगर आ जाता है, अगर आपका ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में IBPS PO मेंस में, तो समझिए ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ऑलराइट, तो और मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ वीडियो में क्या कहते हैं, यहाँ मैंने वीडियो के नीचे मैंने यहाँ लिंक शेयर कर दूँगा, क्या कहते हैं शेयर करने जा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं अगर आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं टॉपिक भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे आप टॉपिक पे ऐसे लिखें या फिर लेटर लिखें, और मैंने वहाँ मेल आईडी दे दी होगी जिसके थ्रू आप वो लेटर और क्या कहते हैं ऐसे लिख के मुझे भेज सकते हैं। और आपको चाहिए कि उसमें हाँ और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है या फिर क्या मिस्टेक्स आपने की हैं, मैं आपको एक असेसमेंट करके बताऊँ। अगर आप ये चाहते हैं तो क्या कहते हैं आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं। और आप ये पूछ सकते हैं कैसे क्या कहते हैं वो इम्प्रूव करें, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ और आपको हेल्प कर सकता हूँ कैसे आप एक ठीक ठाक मतलब अच्छा खासा इम्प्रूव कर लें और एक अच्छा खासा स्कोर आप डिस्क्रिप्टिव में ले आएँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।